नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़। अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी है तो इस वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में आज हम राजनीति विज्ञान विषय की जो पुस्तक है हमारी फर्स्ट, उसका जो पहला पार्ट है शीत युद्ध का दौर, उसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपकी परीक्षा में, इससे 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे आपके। उन 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में के लिए हमने ये जो हमारा टारगेट 95 प्लस का है शुरू किया हमने। उसके तहत हम टॉप 35 क्वेश्चन है वो आपके चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़ पर लेकर आए हैं। तो आप सभी इस प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन करना, साथ में आपको इस प्रश्नों के आंसर भी दिए गए हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? यानी पहला जो विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, इसका ऑप्शन है सी, सन 1914 से सन 1918 तक। क्वेश्चन नंबर 2, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा व नागासाकी पर बम कब गिराए थे? तो इसका ऑप्शन है बी है 1945। प्रश्न संख्या 3, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? यानी दूसरा विश्व युद्ध 1941 से 1945। इसमें आपका 1939 से 1945 है, 44 है, लेकिन इसमें 1941 से 1945 का ऑप्शन आपको, अगर ऐसे ऑप्शन दिया तो आपको यही करना होगा। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन 94, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 जो कथन दिए गए उनमें से कौन सा गलत है? पहला, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ उनके साथी देशों के बीच की प्रतिस्पर्धा थी, केवल युद्ध नहीं था। यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। 3 नंबर, शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की थी। 4 नंबर, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, यानी ये सीधा नहीं था, केवल विचारों का युद्ध था, तो डी ऑप्शन आएगा आपका। 5 नंबर, धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? धुरी राष्ट्र रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी, यानी जर्मनी, इटली और जापान, ये ऑप्शन होगा। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहा था? मित्र राष्ट्रों की अगुवाई है अमेरिका, रूस और फ्रांस, डी ऑप्शन होगा। 7 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष उद्देश्य की आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी होगा, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन ने किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन इन्होंने तटस्थता की नीति भी नहीं अपनाई थी। 8 नंबर है, किन 2 महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, सी ऑप्शन। शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगवा कौन था? यानी 2 गठबंधन थे, पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी, तो पूर्वी का रूस था और पश्चिमी का अमेरिका था। शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का कौन था? अमेरिका। उसके बाद में 11 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 2 महाशक्तियों के रूप में कौन से उभरे? तो बी ऑप्शन, अमेरिका और सोवियत रूस। 12 नंबर, किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ ने शीत युद्ध को जन्म दिया था? अमेरिका और सोवियत रूस आएगा इसमें। 13 नंबर है, विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन से? तो इसमें भी क्या आएगा? सोवियत संघ और अमेरिका ही आएगा। 4 नंबर, मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचोव है वो सोवियत संघ के महासचिव थे। 15 नंबर, येल्त्सिन किस देश के राष्ट्रपति बने थे? तो ये रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद में 16 नंबर, महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया का कितने खेमों में बंटना था? यानी पूरी दुनिया 2 खेमों में बंट गई थी, एक अमेरिका के नेतृत्व में, दूसरी रूस के नेतृत्व में। 17 नंबर, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे? यानी शुरुआत में इसमें 12 देश शामिल थे। 18, नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवाई किसने की और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की थी सन 1955 में। महाशक्तियों के बीच खींचतानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना था? यानी मुख्य अखाड़ा यूरोप में ही बना था। 20 नंबर, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो भारत में जवाहरलाल नेहरू इसके प्रमुख नेता थे। 21 नंबर, गुट निरपेक्ष आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहाँ की गई? तो बेलग्रेड में की थी 1961 में, ए ऑप्शन होगा। क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था? यह अमेरिका के लिए था, क्यूबा मिसाइल संकट। 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ था? 1945 के बाद हुआ था, ये ऑप्शन। 24 नंबर, शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? तो शीत युद्ध के प्रति भारत की नीति थी सक्रिय और हस्तक्षेप। 24 नंबर, शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? सक्रिय और हस्तक्षेप। 25 नंबर, गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 25 देशों ने भाग लिया था इसमें।
26 नंबर, सन 1972 के संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार संबंधी कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था? तो ए ट्वाइस द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। 27 नंबर, महाशक्तियों द्वारा बनाए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाला कौन सा कथन सही नहीं है? यानी इसमें 3 कथन सही है और डी ऑप्शन है वो सही नहीं है। महाशक्तियां सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी, नहीं करती थी, केवल अपना ही परमाणु हथियार है वो बनाने थी वो। 28 नंबर, सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन था? तो इसका अमेरिका ही था। इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? सुकर्नो, अराफात, मार्शल टीटो, पंडित नेहरू। तो कौन थे नहीं थे? अराफात। सुकर्नो था, इसमें ये ऑप्शन गलत है, इसमें आएगा अराफात, बी ऑप्शन। 30 नंबर, 2 ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? सोवियत संघ ने पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किया था। और पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? शीत युद्ध से है। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष से हुआ था? शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण अक्टूबर 1990 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन है 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था 1945 में, 1944 में द्वितीय युद्ध के बाद। 35 शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। इस प्रकार से हमने इस पहले पार्ट शीत युद्ध के दौरान जो टॉप 35 क्वेश्चन थे उसका अध्ययन किया। इसी प्रकार से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 से 12 के सभी विषयों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मॉडल पेपर है, उसके लिए सब्सक्राइब करिए आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़। और माँ सरस्वती ट्यूशन सेंटर हमारा हम चलाते हैं, उसके माध्यम से हम आपको प्रत्येक पेपर है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान, इतिहास, चित्रकला की टारगेट क्लासेज है वो हम शुरू करेंगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें ताकि आपको बोर्ड परीक्षा 2023 में इसके लिए आपको काफ़ी लाभ मिल सके। आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़ पर भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।